हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित और आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। जो हमने कल बात की थी, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इनइक्वालिटी टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। पूरा रीजनिंग का सिलेबस हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली साइंस बेस्ड होता है, यानी साइन आते हैं इसके अंदर में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये 5 साइन यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहले किस तरीके का आता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा, ये 5 आपके साइन हो गए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है आपका किस तरीके का। स्टेटमेंट आपको गिवन होता है। स्टेटमेंट आपको दो स्टेटमेंट होंगे। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू सी, और दूसरा स्टेटमेंट आपको गिवन होगा एम लेस ग्रेटर देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू, लेस देन जे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इसमें कंक्लूजन्स होंगे। कंक्लूजन्स में क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, कंक्लूजन मान लीजिए आपको दिया होगा के इज, पहला कंक्लूजन ये हो गया, दूसरा कंक्लूजन मान लीजिए ये हो गया। इस तरीके से आपको कंक्लूजन गिवन होगा। अब इसमें 5 सॉल्यूशंस होते हैं इन कंक्लूजन के। कौन कौन से होंगे, ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। तो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट फॉलोज, यानी पहला फॉलो करेगा। सेकंड होगा आपका सेकंड फॉलोज, दूसरी स्टेटमेंट फॉलो करेगी। आपका थर्ड होता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। इसके बाद आपका फोर्थ जो आता है वो आता है नन फॉलो। ये चारों आपके एक ही ट्रिक से, यानी जो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा ये चारों उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड, बोथ और नन। जो हमारा 5वां सॉल्यूशन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। या तो फर्स्ट फॉलो करे या फिर सेकंड फॉलो करे। ठीक है, ये स्पेशल केस है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं, इन चारों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों को सॉल्व करने से पहले आपके जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, यानी ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ेंगी। और ट्रिक्स देखिए, एक तरीका है जिसको बोलते हैं देसी तरीका, मान के चलिए कि हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला साइन ये है, दूसरा साइन ये है, तीसरा साइन आपका ये है। तो ये मान लीजिए ये इधर से ओपन है, यानी खुला हुआ है, इसको गेट मानिए। और गेट इधर से ओपन हो गया, इधर से, तो आप इस तरफ से इस तरफ जा सकते हैं, बट इधर से इधर आप नहीं जा सकते। ठीक है, यानी जब आप स्टेटमेंट में चेक करेंगे तो आप ऐसे आएगा तो इस तरीके से इधर चलेंगे। अगर कहीं पर ही ब्लॉक हो गया इस तरीके से, इधर से मिल गया आपको, तो वहीं पर ये स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले में आइए, इधर से ओपन और इधर से आपका क्लोज। तो हम इधर से इधर तो जा रहे हैं, ठीक है, बट हम इधर से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, और ये आते हैं आपके दोनों तरफ से ओपन केस होता है, यानी हम इस वाले में किधर से भी किधर जा सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके कि किस तरीके से हमें इसे देखना है, अप्रोच। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बेस में मैं आपको बताता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेस देन आर एच, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बेस पे मान लीजिए दो कंक्लूजन भी आपको गिवन होंगे। ये स्टेटमेंट हो गई आपकी। कंक्लूजन फर्स्ट होगा आपका एच इज ग्रेटर देन एल, के इज ग्रेटर देन टी। अब इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए, एच से एच इज ग्रेटर देन एल हमें चेक करना, तो यानी एच से हमें एल की तरफ चलना है, इस तरफ हम चलेंगे। अब सबसे पहले एच देखिए, एच से आर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओपन गेट है। आर से टी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और टी से एल की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू दोनों तरफ से ओपन है। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है के इज ग्रेटर देन टी, यानी के से टी की तरफ चलिए। ये देसी ट्रिक है, आपको यूज़ करनी है तो इस तरीके से, वरना आपको अगर 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट गिवन होंगी तो आपको उन तीनों चारों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, बट इसमें कंबाइन करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब के से टी की तरफ चेक करिए, के से टी की तरफ जा रहे हैं आप, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही क्लोज मिल जाती है और कंक्लूजन आपका
गलत हो गया। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पर इक्वल टू होता, ठीक है, तो एच से एल की तरफ अगर हम चलें, एच से आर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी, साइन मिला हुआ है। ठीक है, आर से टी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी, साइन मिला हुआ है। अब टी से एल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ओपन गेट है जी। बट ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा इस स्टेटमेंट में। क्योंकि कंक्लूजन कैसे गलत होगा, क्योंकि इक्वल टू हर जगह आ रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर ही आपको दिया हो 9 इज ग्रेटर देन 6, तो 9 6 से बड़ा है, 9 6 से बड़ा आप चेक कर लेंगे, आ रहा है। बट 9 इज, अब 9 6 से बड़ा तो है पर बराबर तो नहीं है। यहाँ पर बराबर यानी इक्वल टू का साइन तीनों जगह आ रहा था, यानी इक्वल टू का साइन कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ऐसे होता तो फॉलो कर जाती, यानी इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया है। ठीक है, सॉरी, स्टेटमेंट ऐसे होती है, ऐसे फॉलो करती है। ठीक है, तो यानी इक्वल टू का साइन यहाँ पे ब्रेक हो गया तो फॉलो कर गया। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है, आपको इस तरीके से यूज करना है, जहाँ यानी इक्वल टू का साइन ब्रेक होना चाहिए। अब जहाँ पर भी इक्वल टू के लिए आए, यानी मान लीजिए एच इज इक्वल टू एल चेक करना है, तो वहाँ पर इक्वल टू ही चेक करना है। कहीं पर भी ग्रेटर देन लेस देन आ गया, इक्वल टू तो रहेगा ही, बट अगर कहीं पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया या आपका लेस देन इक्वल टू था, तो वहीं पर ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बेस पे, जिससे आपको ये ट्रिक थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। और इसके क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। कुछ इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, इज एन ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल उन्हीं के लिए, फर्स्ट फॉलोज, सेकंड फॉलोज, नन फॉलोज या फिर बोथ फॉलोज। इधर और का केस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए ये दे रखा है, हमें पी से जी की तरफ जाना है, यानी पी से जी इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू पी चेक करना है, तो पी से जी की तरफ जाएंगे। अब पी से देखिए एन की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं जी। एन से डी की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल खुला हुआ है। डी से जी की तरफ आ रहे हैं, यानी पहुंच गए। बट ये चेक करिए कि कहीं पर इक्वल टू का साइन तीनों जगह तो नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ ब्रेक हो गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका फॉलो कर गया। अगर यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन होता तो ये स्टेटमेंट आपका नहीं फॉलो करता। अभी नहीं है तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉलो कर गया है। दूसरा स्टेट क्वेश्चन है, जे से जी की तरफ जाना है। अब जे से देखिए जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी, ओपन गेट आपको मिला हुआ है। ठीक है, ये ओपन गेट है। आर से जी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी, ओपन गेट मिला हुआ है। ये स्टेटमेंट भी आपका कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बोथ फॉलोस। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और एक बार चेक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ओपन और क्लोज, वरना आपको अगर 2-3 स्टेटमेंट गिवन होती हैं तो आपको क्या करना होता है, चेक करना पड़ता है कि स्टेटमेंट जो है वो मिक्स करेंगे, उनको मर्ज करेंगे, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन हम आप देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एम और डब्ल्यू, ये स्टेटमेंट हो गई। आपको इसका कंक्लूजन है वाई, ठीक है, और वो ये आपको चेक करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा आप बताइएगा। जैसे कि हमें m से y इज लेस देन इक्वल टू m चेक करना है, तो हम m से y की तरफ जाएंगे, क्योंकि इधर से ओपन गेट है। m से चेक करिए, y की तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर से क्लोज मिल गया। इधर से चेक करिए, ये भी क्लोज आपको मिल गया, तो ये स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपको क्लोज गेट मिला है। अब o से s है, ये है, तो o से s की तरफ चल के देखिए, o से आप कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे जी, पहला ही गेट हमें क्लोज मिल गया, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सी बी जेड, अब 2 स्टेटमेंट हो मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे उसमें भी इसी तरीके से। मान लीजिए
ये है v इज़ लेस देन इक्वल टू u हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u से v की तरफ चलना पड़ेगा। u से हम v की तरफ चल के देखिए इक्वल टू है, बिल्कुल चले गए जी, यहाँ से भी चले गए जी, यहाँ से भी चले गए जी, क्योंकि ओपन गेट मिला आपको यहाँ से आपको इधर से ओपन गेट मिला है तो चले गए। तो ये स्टेटमेंट आपको फॉलो कर गया। और f से z की तरफ आप चेक करेंगे जी, f से z की तरफ आ रहे हैं, नहीं जी, पहला गेट हमें क्लोज मिल गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी अगर इक्वल टू का साइन, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट और इक्वल टू का साइन ब्रेक ना करे, यहाँ पर ब्रेक कर गया है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो फॉलो कर जाएगी, अगर ब्रेक कर गया तो फॉलो नहीं करती है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाकी जो ईदर और का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इस पे बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, और अभी हमने 4-5 क्वेश्चन करे हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में अपने, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।